अकबर, अल्लाह नाम देखो, आप देखो अल्लाह दल्ला जो भी है सब भगवान के नाम है। जो अल्लाह अकबर जो चिल्ला रहे हैं ना, अरे मैं कहता हूं काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और तापर मुल्ला बांग दे अल्लाह अल्लाह करके, क्या बहरा हुआ खुदा है? अल्लाह लल्ला दल्ला ये सब भगवान के नाम है। किसी भी शब्द को निकालो सब ईश्वर के नाम है। राम, हम मुसलमानों को कहते हैं कि सदाचार अपनाइए, वैदिक सदाचार अपनाइए। जो राम कृष्ण अल्लाह दल्ला लल्ला बल्ला सल्ला ये सब ईश्वर के नाम है। ईश्वर से परे कुछ है ही नहीं। अल्लाह अकबर बोलने में कोई संकोच। अरे मैं बोल तो रहा हूं कि रावण कंस किसी मुसलमान से किसी खटीक से कम नहीं। तब भी ये अल्लाह और अकबर होता क्या है? अल्लाह और अकबर को मैं कह रहा हूं कि ईसा वासिदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रधा कसुसुधनम। मेरी एक बात का उत्तर, गुरुजी आज समाज में नारा दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या आप भी इस चीज को मानते हो कि वाकई मुसलमान भी आपके भाई हैं? देखो भैया, आप अयोध्या के संत हो, आपका शुभ नाम क्या है? आप अयोध्या के संत दिनेश जी। हिंदू हो, हाँ, क्या आप भी मुसलमानों को अपना भाई और मुस्लिम धर्म से अपना एक भी मतलब प्यार संबंध रखते हो? बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है। मेरी दृष्टि में हम गीता रामायण पढ़ने वाले लोग हैं। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब मनुष्य अपनी मानवता रूपी धर्म से नीचे पतित होता है तो उसमें दो तीन दोष विकसित होते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जब आदमी परोपकारी न बन करके जब स्वार्थी और अभिमानी बन जाता है तो वो ना हिंदू बचता है, ना वो मुसलमान बचता है, ना वो ईसाई बचता है, ना सिख बचता, ना जैन बचता, ना बौद्ध बचता, वो बन जाता है शैतान। वो इंसान से ही नीचे आ जाता है। अरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन तो ये बहुत ऊंची पोस्ट है साहब, ये बहुत ऊंची पोस्ट है, लेकिन ये तो इंसानियत से ही नीचे गिर जाता है जिसके अंदर स्वार्थ और अभिमान पनप जाता है। इसलिए हम तो जो दृष्टिकोण रखते हैं, हम रखते हैं वैश्विक मानवीय मूल्यों पर आधारित दृष्टिकोण रखते हैं। हम ये समझते हैं कि मनुष्य तो बहुत ऊंची चीज है भगवान की रचना में। जय श्री राम का नाम लेना या अल्लाह अकबर बोलना गलत है क्या? मेरी दृष्टि में राम, कृष्ण, नारायण, शंकर, दुर्गा, गणेश, अल्लाह, अकबर, गॉड, एक्स वाई जेड, हम तो संघ के स्वयं सेवक हैं। जो हमने यम वैदिका मंत्र दिश पुराणा इंद्रम यमम मातुर्श्वान माहु वेदांतिनो निर्वचनीयमेकम यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति सैवायमीशं शिवयत्यवोचन यम वैष्णवः विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथा अरहनिति बौद्ध जैना सत्श्रीय कालेति च सिख संता शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यम प्रार्थयन्ते जगदीशितारं सा एक एव प्रभुरद्वितीय। यदि हम इस संपूर्ण धरती को पीसफुल बनाना चाहते हैं, यदि हम पूरी धरती को समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया से आवाहन करना चाहते कि तुम इन दुष्ट पैसा वालों के यहां मत बिको, तुम्हारा चरित्र कलंकित हो रहा है। आओ सच्चे संतों का विचार दुनिया तक फैला दो। हम तो दिनेश गर्ग के माता पिता को प्रणाम करते हैं बेटा कि तुम कम से कम सच्चे सुविचारों को समाज की चेतना तक ले जा रहे हो। ये तो हिंदू धर्म की बात हुई जो आपने अभी मेरे को पूरी बात हुई। क्या आप अल्लाह अकबर का भी बोलने में संकोच करते हो? ना ना ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि सुनिए, आप संकोच करते हो या नहीं? मैं नहीं करता संकोच। सुनिए ना, मैं कहता हूं कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चकिया कोई ना पूजे पीस खाए। संसार घर में माँ है, मंदिर में प्रतिमा है, और जो अल्लाह अकबर जो चिल्ला रहे हैं ना, अरे मैं कहता हूं काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और तापर मुल्ला बांग दे अल्लाह अल्लाह करके, क्या बहरा हुआ खुदा है? अरे हिंदू मुसलमानों, इन दोनों की क्रूरता हम देख रहे हैं कि निरीह प्राणियों का वध करके, क्रुवल्टी करके, उन भगवान की व्यवस्था को, ईश्वर के सुंदर तीर्थ को बिगाड़ के, उजाड़ के, और ये जो कृत्रिम नाटक नौटंकी चल रही धर्मों के नाम पर, इस पाखंड का हम विरोध करते हैं। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं महसूस करते, तो जब आप हिंदुओं के नाम पर जय श्री राम बोल सकते तो अल्लाह अकबर बोलने में क्या दिक्कत? मैं बोल तो रहा हूं अल्लाह और अकबर, अल्लाह नाम देखो, आप देखो अल्लाह दल्ला जो भी है सब भगवान के नाम है। अल्लाह लल्ला दल्ला ये सब भगवान के नाम है। किसी भी शब्द को निकालो सब ईश्वर के नाम है। राम, कृष्ण, अल्लाह, दल्ला, लल्ला, बल्ला, सल्ला ये सब ईश्वर के नाम है।
ईश्वर से परे कुछ है ही नहीं। अल्लाह अकबर बोलने में कोई संकोच अरे मैं बोल तो रहा हूं, ये अल्लाह और अकबर होता क्या है? अल्लाह और अकबर को मैं कह रहा हूं कि ईसा वासिदम सर्वम यत्किन जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रधा कसुसुधनम। मेरी एक बात का उत्तर दो दिनेश गर्ग, मैं जिस प्राण ऊर्जा से लेकर के जिंदा हूं, मेरी जो प्राण ऊर्जा है, क्या मेरे लिए कोई स्पेशल चैम्बर बना है क्या? मुसलमान के लिए कोई स्पेशल प्राण ऊर्जा बनी क्या? इन मूर्खों को हम समझाना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो नाटक चल रहा है दुनिया के अंदर, जो खून खराबा बारूद के ढेर पे पूरी मानव सभ्यता को बिठा दिया इन अज्ञानियों ने। अरे मूर्खों, अरे गधो, होश में आ जाओ। हम ये बताना चाहते हैं कि उस ईश्वर को बिना समझे धर्म के नाम पर तुम किस तरह का समाज को कचरे में, समाज को बारूद के ढेर पर बिठा दिया तुमने, नाश कर दिया समाज का। अरे ईश्वर को समझना है तो ईश्वर के संदर्भ में तो यही कहा गया कि उस ईश्वर को, उस अल्लाह को, उस भगवान को, उस गॉड को, सब कहते हैं अल्लाह को क्या मोहब्बत ही प्यारी है, राम को प्रेम प्यारा है, और उस गॉड को लव प्यारा, लव इज गॉड, मोहब्बत ही अल्लाह को प्यारी है, और इस राम को भी प्रेम प्यारा है। मेरे भाई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना निहारा। अरे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो घर के अंदर माँ बाप जिंदा साक्षात भगवान है, चाहे वो मुसलमान की माँ हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे ईसाई की हो। अरे यार, माँ तो माँ होती है, माँ में कोई फर्क होता है क्या? हर माँ उसका एक ही प्रोसेस है माँ बनने का। 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, जन्म देती है, छाती का रस पिलाती है, और वो माँ अपने बच्चे से प्राणों से ज्यादा प्यार करती है। माता में जब फर्क डाल दिया इन दुष्टों ने, हम पूछना चाहते हैं, मां को तो इग्नोर करते और प्रतिमाओं के सामने नाक रगड़ते हैं। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया यदि अपनी मां की उपासना कर ले, यदि अपनी मां को मां समझ ले, तो इस धरती को सुंदर स्वर्ग बनाया जाता। हमारा वेद कहता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। हमने चूंकि वेद पढ़े हैं, हमने शास्त्र पढ़े हैं, हमने अन्य जो पंथ हैं, नहीं, कुरान का आशय समझा है। क्या है? आशा एक ही है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। पूरी सृष्टि, मेरे कितने मुसलमान मित्र हैं, कितने मेरे ईसाई मित्र हैं, कितने मेरे यहूदी मित्र हैं, कितने पारसी मित्र हैं, कितने जैन मित्र हैं, कितने बौद्ध मित्र हैं, सब हमारे विचारों से सहमत हैं। और मेरे पास हजारों फोन आए मेरे वीडियो देख करके, मुसलमान कह रहे, ईसाई कह रहे, यहूदी कह रहे, जैन कह रहे, बौद्ध कह रहे, स्वामी जी आप जैसे निष्पक्ष और तत्वज्ञ महात्माओं की इस धरती को जरूरत है। मेरे पास फोन है, मेरे पास पूरे प्रमाण है, आप मेरे से नंबर ले लेना, अलग अलग उनसे बात कर लेना। आप सबके साथ समान व्यवहार करते हो, हाँ जी, सबको समान जो है सम्मान देते हो। हाँ जी, तो मैं चाहूंगा जिस तरीके से आप एक बार जय श्री राम का नारा लगाते हो, किस तरीके से लगाते हो, लगाओगे? नहीं, मैं तो जय श्री राम के नारे को इस तरह से संदर्भित करता हूं। एक बार जय श्री राम का नारा सुनना चाहता हूं, कैसे मेरी तरफ से मैं तो जय श्री राम को इस तरह से नारा लगाता हूं, जो मेरा अपनी पद्धति है। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी जीवन राजा राम, राजा राम जय राजा राम, जानकी जीवन राजा राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधे न लक्षण ही ना। उसी राम राज को, ये जो पाखंडी कह रहे हैं ना, गाय कटाने वाले के हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए उनको हम लाएंगे। अरे मूर्खो, शराब पिला के, मांस खिला के कोई राम राज नहीं ला सकता। गायों को कटा के हम राम राज लाएंगे। हम ऐसा राम राज लाएंगे जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण ही ना। और इसके लिए हम भारतवर्ष के गांव-गांव में जो हमारे मंदिर हैं, पूजा स्थली है, उपासना स्थली है, सब के सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारा का सारा जगत हमसे जुड़ा हुआ है। ये तो हिंदुओं को लेकर के आपने बहुत अच्छा बताया, सनातन धर्म को, कि भाई जय श्री राम का इस तरीके से आपने व्याख्यान किया है। एक बार मैं चाहूंगा, क्योंकि मुसलमान जो है वो अल्लाहू अकबर ये बोलते, एक बार मैं चाहूंगा आप किस तरीके से। हाँ, जो ईश्वर को पुकारा, दूर हाथ धोते चाह, जब दूर से किसी को बुलाया जाता है, इन विचारों को क्या होता है कि अपोजिशन में 2 प्रकार की चेतना है। सुनिए, जैसे हम सीधे हाथ धोते हैं और मुसलमान उल्टे हाथ धोते हैं। कैसे धोते हैं? ऐसे। उनके अरब में पानी की कमी है, ऐसे हाथ धोगे तो पानी ज्यादा धड़केगा, ज्यादा बहेगा, और जब ऐसे पानी को छू करके ऐसे पसीना पोंछा जाएगा, तो ये परिस्थिति के आधार पर बेचारे जीते हैं। क्योंकि जिसको वहां रहना है ना, अरब जैसी जगह में, रेगिस्तान में, जहां पानी का भाव, जहां डीजल पानी की तरह। मेरे भाई सुन लीजिए बात, तो घुमा रहे हो, अल्लाह अकबर बोलने में संकोच
संकोच। अरे मेरे भाई बात तो सुन लो कम से कम। अल्लाह अकबर, अल्लाह और अकबर और राम और कृष्ण और शंकर में कोई फर्क नहीं है। वहां भी हमारा शिवालय ही पूजा जा रहा है, वहां भी शिवलिंग ही है मक्का मदीना में। संकोच हो रहा है, लेकिन आप हैं? बोलने में संकोच। किस बात का संकोच? हम मुसलमानों को कहते हैं कि सदाचार अपनाइए, वैदिक सदाचार अपनाइए। जो देखो दो बार एक बार लड़ रहे थे आपस में हिंदू और मुसलमान, तो हमारे हिंदुओं के आचार्यों ने कहा कि देखो तुम लड़ते लड़ते परेशान हो गए, अब तुमको भूख लगाई होगी, भोजन कर लो। लेकिन भोजन करते समय शर्त एक रखी हिंदू और मुसलमानों के बीच में कि भैया भोजन करते समय हाथ उल्टा नहीं होना चाहिए, हाथ टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब मुसलमान नाराज हो गए, बोले क्या पागल हैं, क्या शर्त रख दी, हाथ टेढ़ा नहीं हुआ तो भोजन कैसे करेंगे? और बोले हम तो बिना भूख के बिना भोजन किए हम तो लड़ लेंगे इनसे, इन काफिरों से हम लड़ेंगे। अच्छा भाई ठीक है, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव एनर्जी है, सृष्टि की आरंभ आपको समझ आनी चाहिए कि अंधेरा है तो प्रकाश है बेटा। पिक्चर में विलेन है तभी हीरो पैदा होता है। दुनिया में चंडाल चौकड़ी थी, है और रहेगी। तो जो व्यक्ति अनाचारी है, अत्याचारी है, व्यभिचारी है, दुष्ट है, दुराचारी है, क्रूर है स्वभाव से, जिनके अंदर सत्य करुणा प्रेम नहीं है, उनको हम शैतान कह सकते, उनको म्लेच्छ कह सकते। लेकिन जिनके अंदर स्वभाव में दया करुणा प्रेम है, भले ही उन पर कलंक का टीका लगा हो कि म्लेच्छ नाम रखा गया हो, लेकिन यदि उनके स्वभाव में, उनके गुणकर्म स्वभाव में सत्य करुणा प्रेम है, तो हम उन सबको आह्वान करते कि आओ आओ मेरी गोद में बैठो, आओ मेरे सीने से लग जाओ। क्योंकि हम व्यक्ति के गुणकर्म स्वभाव के आधार पर तय कर पाते हैं कि आदमी अच्छा है या आदमी बुरा है। आदमी का स्वभाव तय करता है कि वो म्लेच्छ है, राक्षस है, शैतान है, कि देवता है, इंसान है। आदमी के माथे पर नहीं लिखा कि कोई हिंदू मुसलमान है, आदमी के गुण कर्म स्वभाव। अच्छा, जैसे तुम किसी की मां बहन बेटी को छेड़ो, किसी की धन वस्तु को चोरी करो, तो चोरी हिंसा और व्यभिचार करने वाले को कोई समाज में अच्छा कहता क्या? जब चोरी हिंसा व्यभिचार के आधार पर चरित्र का मूल्यांकन होता है, समीक्षा होती है, तो हम समाज में चाहते हैं कि अच्छे लोग और बुरे लोग चरित्र के आधार पर ही तय किए जाएंगे। हिंदू मुसलमान, हिंदुओं को कितना सुनो, जो हिंदू गाय काटते हैं, माँ बाप को जूते मारते हैं, जो राक्षस है, शैतान का काम करते, चोरी हिंसा व्यभिचार करते, वो किसी, अरे हम तो रावण कंस आदि का उदाहरण रोज दे रहे हैं कि रावण कंस किसी मुसलमान से, किसी खटीक से कम नहीं। आप तब भी संकोच कर रहे हो किस बात का? बोलने में। अरे अल्लाह अकबर बोलने का प्रसंग ही नहीं है यहाँ। जब हमें उससे अच्छा मंत्र आता है, ईशावासिदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा कश्य सिद्धनम। जब हमने अरबी पढ़ी नहीं है, हमें शब्द का अर्थ पता नहीं है, हम क्या समझेंगे अल्लाह का अकबर का क्या अर्थ होता है? हमें तो हिंदी आती है, संस्कृत आती है, हमने जो पढ़ा है, जहां हमने जन्म लिया, जो हमें संस्कार मिले, हम संदर्भ की बात करेंगे ना। जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं, हम कैसे बताएंगे भाई? इतना जरूर हम जानते कि मुसलमान ईसाई सब हमारे प्रेमी मित्र हैं, और वो भूल चुके हैं। वो कहते हैं हम ओल्ड मुस्लिम हैं, हम छोड़ चुके मुसलमानियत को, हम अंग्रेजियत को छोड़ चुके। कितने हिंदू जो ब्राह्मण मुर्गा खाते, दारू पीते, क्षत्रिय दारू पीते, मुर्गा खाते, व्यभिचार करते, उन सब ने भी हमारे सत्संग से जुड़ करके सदाचार अपनाया हुआ है। भैया, सदाचार के एजेंडे पे हम पूरी मानव सभ्यता की रक्षा चाहते हैं।